રાજસ્થાન અને વર્ષોથી પરિવાર સાથે અમદાવાદ રહેતું દંપતી તેના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે વિદેશ જવા નીકળ્યું હતું અને એજન્ટની સલાહ મુજબ જાપાનમાં ઉજ્જવળ ભવિષ્યના સપના સેવતા વિદેશ જવા રવાના થયા, પરંતુ જાપાન પહોંચવાને બદલે એવું પરિણામ આવ્યું કે તેઓનો જીવ એક સમય માટે જોખમમાં મુકાઈ ગયો। દંપતી જાપાન જવા નીકળ્યાને ઇન્ડોનેશિયામાં એવા ફસાઈ ગયા કે પરત આવવું શક્ય નહોતું। ત્યારે પરિવારે હિંમત રાખી બનાવેલ આપવીતીના વિડીયોથી મીડિયાના અહેવાલની અસરથી તેવું શક્ય બન્યું। હાલ દંપતી પોતાના વતન અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા છે। ત્યારે આ વિદેશથી મહામુસીબતે પરત આવેલા દંપતીની આપવીતી સાંભળીએ અમારા આ વિશેષ अहवाल में। बात करें तो जो विदेश जाने की लालच है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। तो आज ऐसे ही अपने पास इंडोनेशिया में फंसे हुए जो परिवार था वो परिवार आज अहमदाबाद वापस आ चुका है। तो आज उनसे ही बात करते हैं उनकी आप बीती पे, उनके साथ क्या हुआ था, कौन एजेंट था और कैसे कैसे एजेंट यहाँ पे अहमदाबाद में मौजूद है। जी आपका नाम और परिचय। मेरा नाम नेपाल सिंह है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा क्या हुआ, 1.5 महीने पहले मेरी कोई जान पहचान हुई थी, राजेंद्र सिंह नाम करके, सावड़ा राजेंद्र सिंह नाम करके। वो मेरे भाई का पार्टनर रहे, उनके थ्रू मेरी जान पहचान हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको विदेश में भेज दूंगा। तो मैंने बोला कि उन्होंने बोला फैमिली के साथ में मैं भेज दूंगा। तो मैंने बोला कितनी सैलरी रहेगी, क्या रहेगा वहाँ पे प्रोसेस, लीगली रहेगा? तो उन्होंने बोला हाँ लीगली रहेगा। तो उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड किए, उसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का स्टेटमेंट 6 मंथ का और 35x45 की फ़ोटो, बस, और बाकी कुछ नहीं मांगा। तो मैंने बोला ठीक है, ये तो सब मेरे पास लीगल ही है। तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर नहीं, उन्होंने बोला कि, मैंने बोला क्या रहेगा, कितना पैकेज रहेगा? तो उन्होंने बोला 5 साल का वीज़ा दिलाऊंगा मैं और 2.5 लाख रुपए उसमें सैलरी रहेगी और आपका उसमें सट्टिंग का काम रहेगा जापान के अंदर। तो मैंने बोला ठीक है चलो। और मैंने बोला वर्किंग वीज़ा, तो कहाँ वर्किंग वीज़ा दिलाऊंगा? तो उसमें मैंने हाँ बोल दिया। तो उन्होंने बोला कितना लेंगे? तो उन्होंने बोला 25 लाख रुपए मैं आपका पूरा फैमिली का लूँगा। तो मैंने डील डन करके उसके बाद में उन्होंने बोला कि आपने जो डील की वो डील कैसे किया और कितने पैसे कैसे कैसे दिए उनको? उन्होंने बोला कि डील कंफर्म है। मैंने बोला हाँ डील कंफर्म है। तो फिर उन्होंने पहले बोला कि कितास परमिट बनाना पड़ेगा। मैंने बोला कितास किस लिए? तो कि आपको यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलती है। तो मैंने बोला कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने बोला इंडोनेशिया से एंट्री मिलेगी। तो मैंने हाँ बोल दिया ठीक है चलो कोई नहीं, इंडोनेशिया से। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका 3.5 मतलब 3,19,000 रुपये आपको पहले देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है 3,19 पहले दे देता हूँ। 3,19 पहले देने के बाद में फिर उन्होंने बोला नहीं कि मेरा कोई बाई मिस्टेक हो गया था तो अभी 3.5 देना पड़ेगा। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं 3.5 दे देते हैं। तो 3.5 मैंने पहले दे दिया। उसके बाद में और उन्होंने बोला कि वहाँ पे आपको टिकट, होटल वगैरह और बुक करना पड़ेगा। तो मैंने करीबन 15 लाख रुपये उनको इंडिया के अंदर दे दिए थे। जो बात करें तो आपने इतने सारे पैसे दिए, वहाँ आपको ले गए, बात जापान जाने की थी तो इंडोनेशिया ही क्यों ले गया? उन्होंने बोला कि यहाँ से काम नहीं होता है। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट, इंडोनेशिया से बहुत लोग कम जाते हैं। तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने इंडिया और इंडोनेशिया दोनों एक ही जैसे है। तो वहाँ की अपने को अनुमति देती है, ऑनरेबल वीज़ा मिलता है। तो अपने को वहाँ से वीज़ा इजीली मिल जाता है। जैसे बात करें तो वहाँ यहाँ से आपको लेके गए तो पूरी घटना क्या बनी वहाँ पे कि आपको वहाँ से वाइट पासपोर्ट लेके वापस आना पड़ा? सर ये घटना बनी कि मुझे कि सर वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने पहली बात तो 15 तो मेरे पास से इंडिया में ले लिया था, 10 वहाँ जाने के बाद में ले लिया। 25 लाख उनका पूरा हो गया। उसके बाद में भी वो लोग बार बार मेरे पास से पैसे मांगते थे कि पैसे लाओ, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि मैंने आगे जो एजेंट को पैसा दिया था वो एजेंट मर चुका है। तो मैंने बोला ठीक है मर चुका है तो क्या करेंगे? तो बोला कि और पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कितना पेमेंट देना है? तो गए और 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैंने बोला 10 लाख अपने पास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं इंडिया से इतना ही लोगों के पास से लेके आया हूँ। तो बोला कि और कोई विक्रम सिंह के पास से आप हवाला करवा दो। मैंने बोला हवाला हो ही नहीं सकता है। फिर बार बार मेरे को मैसेज वगैरह करते थे आपका पासपोर्ट चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। आपके पासपोर्ट वहाँ किसने लिए थे और वहाँ आपको कहीं रुकाया था? पूरी क्या वहाँ पे मेरे को, मैं शुरुआत में क्या हुआ कि 22 तारीख का मेरा फ़्लाइट का टिकट था। यहाँ से हमारे को दिल्ली लेके गया था। दिल्ली से इसने बोला था कि आप वहाँ की गवर्नमेंट को ये बोलना, मतलब इमिग्रेशन को ये बोलना कि आप घूमने के लिए जा रहे हो। मैंने इसको पूछा मैं कि घूमने के लिए क्यों बोल रहे हो, अपन तो काम करने के लिए जा रहे हैं। तो कि अपने को बोलने में क्या जाता है? मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं, क्योंकि अपने पैसा दे चुके थे और मैं परिवार के साथ में यहाँ से निकल चुका था। तो मेरे को बोलना मजबूरी था।
तो मैंने उनको बोल दिया मैं भाई घूमने के लिए जा रहा हूँ। ये साथ में था, लेकिन ये हमारे से 100 मीटर दूर रहता था, कोई हमारे आसपास में ही नहीं घूम रहा था ये। जो बात करें तो वहाँ की, जो आपको इंडोनेशिया में छोड़ा, तो इंडोनेशिया में कहाँ रहते थे आप और कैसे रहते थे, और आपका खाना पीना ये सब कैसे हो रहा था? वहाँ पे इंडोनेशिया के अंदर एक कोई जंगल था, उसका नाम तो बुगरू बुगरू ऐसा कोई नाम बता रहे हैं, क्योंकि हमारे को वहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती है पहली बात तो। वहाँ पे एक घर के अंदर रखा हुआ था 4 इसके और बंदे हैं, जो यहाँ से इंडिया से हमारे को बोला था कि वीडियो कॉल में दिखाया था कि ये बंदे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऐसा करके हमारे को जासे में लिया था। वो लोग वहाँ पे बैठे थे। तो आप वहाँ गए, मकान में रुके, तो मकान की सिचुएशन क्या थी और वो लोग का आपको सहयोग कैसा रहा था? उन लोगों से आपने बातचीत की तो कैसा लग रहा, क्या हुआ? ये हुआ कि क्योंकि 15 महीने यहाँ से दे चुके थे और 10 बाकी थे, तो तब तक तो उन लोगों ने ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया, बहुत बढ़िया, मतलब कि ये भी जा रहे हैं, बापू का काम बढ़िया है, राजेंद्र सिंह बढ़िया काम करता है, आपको बहुत जल्दी भेज देगा, यहाँ से काम बहुत फास्ट होता है और सब कुछ खाना वगैरह। 10 दिन तक तो हमारा 10 लाख पेमेंट और लेना था, तब तक तो वो एकदम शांति से रहे, इसने भी ब्लॉक नहीं किया राजेंद्र सिंह ने। फिर उसके बाद में पेमेंट पूरा स्टॉप हो गया, 25 पूरा दे चुके थे, उसके बाद फिर हमारे को टॉर्चर करने लगे और एक कमरे के अंदर रखा हुआ था, क्योंकि वो लोग सब ऊपर रहते थे और हमारे को एक रसोई के पास में छोटा सा कमरा था, उसके अंदर रखा हुआ था। जो आपने फिर वहाँ से कॉल किया राजेंद्र सिंह को या कहीं और दूसरे एजेंटों को, तो उनका आपके लिए क्या प्रस्ताव ये था? राजेंद्र सिंह ने तो हमारे को ब्लॉक कर चुका था। ये तो मैसेज मैं बोल रहा था मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को हॉस्पिटल लेके जाना है, ना मेरे पास पैसे है, क्योंकि पैसे थे वो सब राजेंद्र सिंह और किरण भाई नाम करके इसका कोई बंदा है, उसने ले लिए थे। हमारे पास ना कोई पैसे थे, ना कोई खाने के लिए सामान था, ना कोई बात थी। तो आपके पास पैसे नहीं थे, कुछ रहने का ठिकाना नहीं था, तो आपने वहाँ 15 दिन गुजारे कैसे? 15 दिन ये गुजारे, एक टाइम ये चावल और छोटी सी रोटी देते थे, 3 रोटी और थोड़ा थोड़ा एक आधी छोटी छोटी कटोरी देते थे, उसमें से हम खाना खाते थे, बस यही 15 दिन। क्योंकि वो विक्रम सिंह ने बोल रखा था कि 1 महीना आपको कैसे भी करके रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिश्ते वैसे राजपूत लगता है, ये बोलता मैं राजपूत हूँ, मैं आपको भेज दूंगा। क्या करें, मजबूरी थी, पैसे दे चुके थे, घर आएंगे तो वापस फंसेंगे, उससे अच्छा तो वहीं रहने में फ़ायदा था, क्योंकि भेज देगा तो हमने सोचा काम पे लग जाते हैं। तो ये सब होने के बाद आपको वहाँ इतनी तकलीफ़ें उठानी पड़ी और अभी आप वापस अहमदाबाद आए, तो आप अभी क्या करोगे आगे? अहमदाबाद जो पैसे लिए हैं सबसे, तो मैं सर यही बोल रहा हूँ, एक तो हमारा पैसा दिलाए और ऐसे लोगों के जासे में ना आए कोई। आप अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वो खुद एम्बेसी के अंदर जाके वो अप्लाई कीजिए और खुद के ऊपर जाइए, कोई अगर आपको विदेश जाना है तो, नहीं तो ऐसे एजेंटों के जासे में कोई भी बंदा ना जाए। हम लोग टेंटिंग गुजरात के तरफ से उन्होंने हमारी बहुत मदद की, एम्बेसी में जाने के लिए टिकट वगैरह जो भी हमारी जो तकलीफ़ थी उन्होंने बहुत हमारी सपोर्ट की। हम उनकी वजह से हमारा 3.5 लाख रुपए का टिकट वगैरह ये खर्चा आया, उन्होंने बहुत सपोर्ट करके हमारे को वापस आज अहमदाबाद लाया है। सुबह हम अहमदाबाद पहुँच गए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आपने देखा कि जो विदेश की लालच में जाते हैं, वहाँ नौकरी के लालच में जाते हैं, तो उनका असल क्या होता है, उनके साथ एजेंटों द्वारा कैसी छेतरपिंडी की जाती है। तो यही आपको ट्रेंडिंग गुजरात के माध्यम से हम बता रहे हैं। आप अगर विदेश जाना चाहते हो तो कहीं एजेंट के झांसे में नहीं आए, ऐसे ठग एजेंट पूरे गुजरात में है। कैमरा पर्सन हितुभा के साथ देवांग आचार्य, ट्रेंडिंग गुजरात, अहमदाबाद। ત્યારે સમગ્ર ઘટના સમાજ તેમજ વિદેશમાં કમાવવાના આંધળા સ્વપ્ન જોઈને કોઈ પણ ભોગે વિદેશ જવા માંગતા લોકો માટે લાલ બત્તી સમાન સાબિત થઈ શકે છે। તમારા પરિવાર કે મિત્રોમાં કોઈ વિદેશ જવાનું વિચારતા હોય તો આ વિડીયો જરૂરથી એમને શેર કરજો। ત્યારે ફરીથી મળીશું। નમસ્કાર।